आखिर ज़ूटोपिया मूवी के अंदर एक ही न्यूज़ सीन को डिफरेंट कंट्रीज में दिखाने के लिए एक या दो बार नहीं बल्कि कई बार बदला गया। पर क्यों? देखो, ये तो मैं आपको आज की इस वीडियो में बता ही दूंगा, पर उससे पहले मुझे ये बताओ, ये कौन है? फिर ये कौन है? क्या ये तान्या है? फिर ये कौन है? कहीं एक कैरोलिना तो नहीं? पर इनमें से कोई भी नहीं है, बल्कि ये तीनों एक ही कैरेक्टर्स हैं। ये आखिर इतना अलग अलग क्यों दिख रहे हैं? साथ ही मैं आज के इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो के अंदर ये सब चीजें तो बताऊंगा ही, पर साथ ही इन सभी के साथ मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे शोज के बारे में जो या तो वॉयलेंस की वजह से चेंज कर दिए गए या फिर न्यूड सीन्स की वजह से। पर इन सब के बारे में जानने से पहले वीडियो को जल्दी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी वीडियो की रीच बढ़ा दो, जिससे सब लोग ये वीडियो देख सकें। तो चलो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कलरफुल जिनी। आपने अलादीन और जिनी की कहानियां तो पूरे इंटरेस्ट के साथ कभी ना कभी जरूर सुनी ही होंगी, या फिर एनिमेटेड स्टोरीज को तो देखा ही होगा। पर क्या आपने कभी ये सोचा कि जिनी का आखिर रियल कलर आखिर है कौन सा? क्योंकि हमने जिनी को कई बार अलग अलग कहानियों में अलग अलग कलर का देखा है, वो भी नए अंदाज के साथ। तो कलर चेंज के सिलसिले के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये सिलसिला अमेरिका से शुरू हुआ था, जब डिज्नी के बजाय अलादीन को गुड टाइम्स प्रोडक्शन ने बनाया था। पोस्टर से आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि जिनी पीला आखिर हुआ कैसे, पर मूवी में जिनी को ह्यूमन कलर में ही दिखाया गया है। ठीक उसी तरह जैसे कॉलेज ह्यूमर ने अपनी पैरोडी वीडियो में दिखाया था, वैसे जिनी के येलो कलर के साथ छेड़छाड़ जापान के डिज्नी ने पहले भी की हुई है। और मजेदार बात तो ये है कि डिज्नी का जिनी को पीला या नीला बनाने का तो कोई प्लान था ही नहीं, बल्कि उसका कलर तो हरा था। पर जब मूवी मेकर ने अपनी नाक उसमें घुसाई तो हमारा बेचारा जिनी हरे से नीला हो गया। अब आपकी मर्जी, आपको कौन सा जिनी पसंद है, कि मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। चेंजेस इन ज़ूटोपिया। तो गाइस, अगर आपने भी ज़ूटोपिया मूवी देखी है तो आपको भी ये पक्का याद ही होगा ये न्यूज़ वाला सीन। मजेदार बात इस न्यूज़ वाले सीन में ये है कि मूवी में एक ही न्यूज़ को देने के लिए इतने सारे एनिमल्स को मौका दिया। पर क्यों? तो मैं आपको मेन और सबसे बड़ा रीजन बताऊं तो वो है मनी। आपने वो वाली कहावत तो जरूर सुनी ही होगी, पैसा फेंक तमाशा देख। तो इसकी हेल्प से अमेरिका, यूरोप और रशिया के लिए इस रिपोर्टर के बगल में एक रेनडियर को ही बैठा दिया। रेनडियर इन जगहों में काफी कॉमन है, पर ये न्यूज देने जब चाइना में पहुंची मूवी, वहां डियर के बजाय पांडा आ गया। चाइना और पांडा के रिलेशन के बारे में तो कोई बताने की जरूरत है ही नहीं। और फिर ये रिपोर्ट देने के लिए जब जापान आए तो यहाँ एंकरिंग का जिम्मा देश के सबसे प्यारे तनुकी को दे दिया गया। पर ऑस्ट्रेलिया के लिए फिर से एंकर्स की जिम्मेदारी के लिए कोआला को चुना गया। पर दुख इस बात का है गाइस की दुनिया भर के लिए डिफरेंट एलिमेंट्स को अपॉइंट किया गया, पर ये इंडिया को हर बार की तरह फिर से भूल गए। ये इंडिया के लिए भी तो एक अच्छा सा एनिमल चूज करके रख सकते थे ना। सेंसर्ड सीन्स। अब अगर जापान के सेलर मून की बात करें तो जापान के अंदर शो की टीनेजर ऑडियंस की वजह से इसमें कुछ न्यूड सीन्स और वायलेंट सीन्स को भी ऐड किया गया था। पर जैसे ही इनका स्वागत यूएसए और यूरोप में हुआ तो स्वैग से स्वागत करते हुए सेंसरशिप की मदद से ज्यादातर वायलेंट और न्यूड सीन्स को या तो गायब कर दिया या फिर सेंसरशिप की मदद से सेंसर कर दिया। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ तान्या। आपको ये तो याद ही होगा कि मैंने आपसे इंट्रो में पूछा था कि आखिर ये तीनों है कौन, और मैंने ये भी बताया था कि ये तीनों एक ही कैरेक्टर्स हैं, पर आखिर कैसे और ये इतने अलग अलग क्यों दिख रहे हैं? तो चलो ये बात जानते हैं। देखो दोस्तों, इसका नाम हाइडी भी है। हाइडी भी है से मेरा मतलब ये है कि किस नाम से आप इसे जानते हो ये डिपेंड करता है कि किस कंट्री में आप रह रहे हो। हाँ भाई, ये बिल्कुल बात सच है। इसके अलग अलग देशों के लिए पूरे वर्ल्ड में 11 वेरिएशंस हैं। फॉर एग्जांपल, तान्या है ये रशिया में, हाइडी है ये जर्मनी में, फिर ब्राजील में ये आपको कैरोलिना के नाम से नजर आएंगी। और मुझे खुद को जो बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो ये है कि कंट्रीज के लिए सिर्फ नाम ही नहीं बदले गए, बल्कि कलर्स में भी काफ़ी नए और अच्छे वेरिएशंस दिए हुए हैं। अब ये जानते हैं कि आखिर इन्हें ऐसा बनाया क्यों गया है। तो इसका सिंपल और स्पष्ट आंसर है रिलेटिविटी। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, जो दिखता है वो बिकता है। तो जिस कंट्री के जिस फॉर्म को लोग ज़्यादा पसंद करेंगे तो उतना ही ज़्यादा पैसा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा मर्चेंडाइज भी तो वही बिकेंगे। इससे अल्टीमेटली और ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और साथ में जो लोग मर्चेंडाइज खरीदेंगे उनकी मदद से कंपनीज अपना प्रमोशन भी कर सकती हैं। तो है ना ये कमाल की बिजनेस टेक्निक। तो फाइनली गाइस, अगर आपको भी मेरी ये वीडियो पसंद आई हो और मेरी बाकी वीडियोस को देखने का मन कर रहा हो तो झिझकना बिल्कुल मत, जल्दी से जाओ और मेरी बाकी वीडियोस को भी चेकआउट कर लो, और साथ ही मेरी वीडियो को शेयर करना मत भूलना।